हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 69, जिसका आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस वर्कशीट में हमें जो रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज चाहिए बच्चों, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेगमेंट, जो कि हम पहले भी सेगमेंट के बारे में लास्ट जो वर्कशीट्स थी उनमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वर्कशीट। वी लर्न that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। कि जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला डबल होता है इस वाले एंगल से, ठीक है। दैट इज एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। सपोज वी जॉइन पॉइंट्स पी एंड क्यू एंड फॉर्म अ कॉर्ड पी क्यू इन द गिवन फिगर। और हम क्या करें यहाँ पर, P एंड Q को जो कि है हम ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो P और Q को यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन कर दिया है, तो कॉर्ड आ गई है। देन एंगल PAQ इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल फॉर्म्ड इन द सेगमेंट PAQP। वी टेक एनी अदर पॉइंट C ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हमने पॉइंट C ले लिया। वी हैव एंगल, आपके पास ये था POQ इज इक्वल्स टू ये वाला भी जो है वो डबल ऑफ PCQ होगा, ठीक है, जो कि इसके बराबर है। अगर हम 1 और 2 से देखें तो इन दोनों को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो देखिए किस तरीके से होगा आपका ये डबल ऑफ ये इज इक्वल्स टू डबल ऑफ ये, यानी ये दोनों जो डबल है वो किसके इक्वल है, एंगल PAQ एंगल PCQ के, यानी एंगल A और C इक्वल हो गए। We found that both angles on the circle at the base of PQ are equal in a segment made up of chord PQ। यानी एक ही कॉर्ड से बने हुए, यानी एक ही कॉर्ड से बने हुए, देखिए ये दो एंगल है, एक ये वाला और एक वाला, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, देयरफॉर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इन फिगर कॉर्ड MN, अब इस वाली फिगर में देखो, ये जो कॉर्ड आपको MN दे रखी है यहाँ पे, कॉर्ड MN यानी डायमीटर हो गई, डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल सेगमेंट्स। द 2 इक्वल सेगमेंट्स आर ऑल्सो सेमी सर्कल्स हो गए। वी फाउंड एंगल MON, ये वाला एंगल जो है वो डबल होगा एंगल MAN के। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by at any point on the remaining part of the circle। ये हमारी थ्योरम थी 10.8 थ्योरम। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये क्यों होगा, ये अगर ये 90 डिग्री का तो ये डबल होगा, यानी ये 180 डिग्री का हो गया। यू फाइंड अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल एज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जो एंगल सेमी सर्कल पे होता है वो राइट एंगल होता है, और ये उसका डबल होता है आपका स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। ये पहले भी ये जो हमने कर रखा है किसी और क्वेश्चन में हमने किया था लास्ट वर्कशीट में। इन फिगर एंगल PQR 110 दे रखा है ये आपको, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर O। OPR निकालना है आपको, ये वाला एंगल निकालना है। लास्ट वर्कशीट में भी याद है हमने निकाला था ये। गिवन है यानी 110 आपको ये दे रखा है, तो ये वाला एंगल अगर इसका डबल करोगे कितना हो जाएगा, 220 हो गया, क्योंकि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद अब आप अगर ये पूरा 360 होता है, इस 360 में से अगर आप 220 माइनस कर दोगे, ये अंदर का कितना निकल जाएगा, 140 निकल गया। यानी आपके पास 3 जो है वो एंगल होने चाहिए थे। देखिए 2 और 3 तो इक्वल होगा, 3 और 4 एंगल, और एंगल 2 आपके पास आ गया 140 डिग्री का। तो यहाँ पे यही किया हमने, 2 + 3 + 4 180 डिग्री। 3 और 4 तो बराबर है, तो 3 इसकी जगह 3 ही लिख दीजिए, यानी एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप 180 में से 140 को माइनस कर देंगे तो 180 में से 140 को माइनस करेंगे और उसको बाद उसको हाफ कर देंगे ना। 180 में से आपने 140 को माइनस करा, कितना आ गया, 40 आ गया, उसको हाफ कर दीजिए, 20 आ जाएगा। देखिए ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। इसके बाद बच्चों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2।
1 की फिगर बना लीजिएगा, क्वेश्चन उतार लीजिएगा। ऐसे ही सेकंड की फिगर, क्वेश्चन। लेकिन इसमें देखो सेकंड का जो क्वेश्चन है हमने लास्ट वर्कशीट में किया था 50 की जगह यहाँ पे 60 दे रखा था, लेकिन अब 50 दे रखा है। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम ये वर्कशीट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। आपको दिया हुआ एक ये रहा ए बी सी और डी। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पे कट कर रही है दोनों जो कॉर्ड्स हैं। सच दैट एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री का है ये। ई सी डी 20 डिग्री का है। फाइंड एंगल बी ए सी, आपको बी ए सी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले, सिंस बी डी इज़ अ लाइन, बी डी एक लाइन है, तो लाइन अगर है तो ये इसके ऊपर लीनियर पेयर बन सकता है 180 डिग्री का। देखिए एक बार मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके का ये 180 डिग्री बन सकता है। अगर ये 130 है तो ये 50 निकल जाएगा, माइनस करेंगे जब हम देखिए इस तरीके से 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री निकल जाएगा, यानी डी ई सी 50 डिग्री निकल गया। अब इसके बाद आपको ये 20 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, ये 50 डिग्री आपने निकाल दिया, ये तीनों मिलकर के कितना बनाएंगे 180 बनाएंगे। तो 50 और 20 को प्लस कर दीजिए 70, 180 में से माइनस कर दीजिए 110 निकल जाएगा। देखिए इन्होंने ऐसे ही किया है। डी सी तीनों को एंगल जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हो गया कि भाई तीनों जो एंगल्स का जो टोटल है 180 होता है। एक 50 पता है, एक 20 पता है, दोनों को ऐड करा 70, 180 में से 70 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 110 आ गया, ठीक है। तो यानी ये आपके पास आपको पता चल गया 110, ये आ गया 50। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम देख लेते हैं क्या इसका आंसर निकलता है आपका। इसके लिए आपका आंसर निकल गया फॉर सेगमेंट बी ए डी सी बी। अब देखिए ये अभी हमने यही पढ़ रहे हैं ना कि अगर ये आपका 110 है तो ये भी आपका 110 होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। Angle BAC and BDC are in the same segment, so they must be equal. Angle BAC is equals to angle BDC and BAC कितना है आपका 110 डिग्री आ गया, क्योंकि BDC आपका कितना निकला था 110, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों जैसा आपने लास्ट वर्कशीट में किया था सेम वही है, इसलिए मैंने इसी में इसका करेक्शन कर दिया, बस 50 डिग्री चेंज किया हुआ है। In the given figure, A, B and C are 3 points on a circle with center O such that BOC 30 डिग्री है, AOB को 60 से 50 डिग्री कर दिया। If D is a point on the circle other than the arc ABC, ADC आपको निकालना है ये वाला। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, एंगल AOC जो है और एंगल AOB BOC दोनों को ऐड करा, कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, दोनों को ऐड करेंगे। आर्क ABC subtends एंगल AOC एट सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ADC ऑन पॉइंट D, यानी ये वाला जो है इसका डबल होगा। तो 80 ये वाला 80 है आपका, ये होगा डबल ऑफ 80, तो यानी ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 80 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी अदर पॉइंट, ठीक है। यानी अगर इन दोनों को हमने जोड़ा 80 डिग्री आ गया और ये इसका हाफ होता है तो ये कितना निकल जाएगा 40 डिग्री। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।